तो इसे हम सिंपल कहते हैं GPS। अब और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर सैटेलाइट 24 आवर में जो है वो पूरा नहीं करता है, क्योंकि उसकी स्पीड होती है। अगर वो हो सकता है वो 24 आवर से कम में जा रहा है या कम में अपनी रिवॉल्व पूरी कर रहा है, और जो या फिर 24 आवर से ऊपर भी कर रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट 24 आवर पूरा कर रहा है उसे हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी की जो सैटेलाइट की जो हाइट है ना, वो होती है 42,300 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी हाइट है वो है 42,300 किलोमीटर। ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है अर्थ के अकॉर्डिंग ज़ीरो है, क्योंकि दोनों इकट्ठे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें महसूस होता है कि कोई वेलोसिटी फील नहीं हो रही। ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो अकॉर्डिंग टू अर्थ। लेकिन हो सकता है कोई बंदा अर्थ से ऊपर स्पेस में बैठा है तो उसके लिए रिवॉल्वमेंट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन अर्थ पे बैठे हुए बंदे के लिए यानी अर्थ के अकॉर्डिंग इसकी जो वेलोसिटी है वो है ज़ीरो। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा तो आप की वेलोसिटी का हिसाब भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट सैटेलाइट्स की। तो जो है जैसे कि GPS सैटेलाइट है, GPS सैटेलाइट की स्पीड जो है वो है 3.87 किलोमीटर। ठीक है। और ये एक दिन के अंदर यानी कि 1 डे में जो है वो टू टाइम रिवॉल्व करता है, यानी कि ट्वाइसली वो रिवॉल्व करता है। ठीक है। जैसे जियो स्टेशन 24 आवर में, इसका मतलब यह है कि एक ये जो रिवॉल्व है वो 12 आवर में पूरा करता है। ठीक है। अब हम रेटिंग की तरफ आते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी प्लैनेट के गिर रिवॉल्व करता है वो उसका सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है। अगर वो ज़मीन है तो वो ज़मीन का सैटेलाइट है, अगर वो मार्स है तो मार्स का सैटेलाइट है। जैसे मार्स के ऊपर 2 मून है, तो इसका मतलब है कि मार्स के 2 जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो 2 हैं। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, so moon is a natural satellite of earth. Scientists has sent many objects into the space. Some of these objects revolve around the earth. These are called artificial satellite. Most of the artificial satellite orbiting around the earth are used for communication पर्पसेस। ठीक है। यानी कि वो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैरी इंस्ट्रूमेंट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आलात होते हैं, और पैसेंजर भी हो सकता है टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन स्पेस के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैटेलाइट के अंदर कोई मसला हो जाए तो ये नहीं होता कि हम सैटेलाइट को ज़मीन पे उतार के दोबारा भेजते हैं। नो, हम यहाँ से कोई बंदा भेजते हैं कि वो सैटेलाइट के अंदर जाके उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे और वापस आ जाए। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव बीन लॉन्च इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट जो हैं वो जो है रिवॉल्व जो है क्या कर रहे हैं, ज़मीन के गिर्द आजकल। ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो सुपर पावर्स हैं उनके अपने ही सैटेलाइट्स हैं। दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। वो जो हैं सैटेलाइट्स डिफरेंट टाइम लेते हैं ज़मीन के गिर्द रेवोल्यूशन पूरी करने के लिए। अर्थ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एज फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये डिस्टेंस जो है उसके सेंटर से लेके ऊपर तक जो डिस्टेंस है वो एज यानी कि उसका रेडियस भी शामिल होगा और हाइट भी। Hence these communication satellite appear to be stationary with respect to complete its one rotation about its axis 24 hour, जो 24 आवर में करते हैं। Hence these communication satellite to be stationary with the respect to अर्थ के रिस्पेक्ट वो स्टेशनरी होती है ड्यू टू इट्स रीजन दैट द ऑर्बिट और सैटेलाइट इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। डिश एंटीनास sending and receiving the signal from them have fixed direction depending upon their location on the earth. डिश एंटीनास जो कि पहले बहुत ज़्यादा चलते थे, अब जो है वो भी जो अपने जो सिग्नल्स हैं वो जियो स्टेशनरी से लेते हैं, क्योंकि हम उसे एट अ टाइम एक ही जगह पे फिक्स करके रखते थे, तो उसी से हमें सिग्नल मिल रहा होता था। Height of a geostationary satellite is about 24,300 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ से। इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0। ठीक है। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्टली MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS इज अ सैटेलाइट नेविगेशन
नेविगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को नेविगेट करना, ढूंढना। इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड। ये हमें बताता है कि ज़मीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। ऑन द सी और इन द एयर, यानी कि ज़मीन के अंदर, वो लैंड पे भी, ठीक है, ऑन लैंड समंदर में भी और हवा में भी। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ 24 आवर सैटेलाइट, ठीक है, ये 24 आवर सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है। दिस सैटेलाइट अराउंड द अर्थ ट्वाइस अ डे, यानी कि वो उसके गिर्द दो बार अपनी रिवॉल्वमेंट करते हैं विद द स्पीड ऑफ 3.87 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि 3.87 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल रहा होता है, मीटर पर सेकंड। ओके, होपफुली आपको समझ आया होगा। घरों में रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।